ઓ ગાંભોઈ મારો વાસો એ લીમડીમાં મારો ફેરો એ અંગ્રેજીઓ નહીં માનો રે નહીં માનો। जय जोहार। रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में 8.9% पॉपुलेशन यानी 10.42 करोड़ लोग आदिवासी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमारे जंगलों और संस्कृति को बचाया बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की पहली लड़ाइयां लड़ी। फिर भी आज उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में दबी रहेगी। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस पर चलिए खोलते हैं उनके गौरव और संघर्ष की अनकही किताब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के अधिकारों पर पहली बैठक की और 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। आज की युवा, क्या तुम तैयार हो इन अनसुने नायकों की कहानी को दुनिया भर में फैलाने के लिए? 1770 तिलकामाझी का पहला आदिवासी विद्रोह। जब ब्रिटिश भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, आदिवासियों ने अपनी मिट्टी और संस्कृति को बचाने के लिए हथियार उठाया। तिलकामाझी ने धनुष बाण से ब्रिटिशों को चुनौतियां दी। मानगढ़ नरसंहार, जिसमें 1500 आदिवासियों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए शहीद हो गए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खौफनाक थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक 6 साल पहले की घटना थी, जो आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 1889 से 1900 में बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन हुआ, जिसमें करीबन 10,000 से ज्यादा मुंडा आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। बिरसा मुंडा को 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया। 25 साल की उम्र में रहस्यमय ढंग से जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इन नायकों का उम्र हमारे तुम्हारे तरह ही 20 से 25 साल थी। आज हम क्या कर सकते हैं हमारे संस्कृति और समाज के लिए? आइए दोस्तों उनकी संस्कृति और पर्यावरण योगदान की बात करते हैं। आदिवासी सिर्फ जंगल के रक्षक नहीं बल्कि सांस्कृतिक खजानों के संरक्षक हैं। पर्यावरण योगदान की बात करें तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। चलिए कोई एक दो से समझाता हूं मैं आपको। एक हसदेव अरण्य आंदोलन। ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन और पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक जन आंदोलन। इसी प्रकार एक न्यामगिरी आंदोलन है। सन 2013 में डोंगरिया कोंद ने प्रसिद्ध वेदांता कंपनी से न्यामगिरी पर्वत को खनन से बचाया। इस न्यामगिरी आंदोलन में करीब 8,000 से ज्यादा आदिवासियों ने प्रसिद्ध वेदांता कंपनी के खिलाफ वोटिंग की। दोस्तों उनकी संस्कृति की बात करें तो क्या आप जानते हैं उनकी पारंपरिक भोजन जैसे कोदो, कुटकी, सुपर फूड कहलाते हैं, जो डायबिटीज और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। दोस्तों अगर आदिवासियों की वर्तमान समस्या और युवाओं की भूमिका की बात करें तो वैसे मैं ढेरों सैकड़ों समस्याएं गिना दूं। सच्चाई तो यह है कि आदिवासियों के पास आज भी चुनौतियां हैं। खनन कंपनी उनकी जमीनें छीन रही है। डाटा के बेस पे बात करें तो 2000 से 2020 तक 2.1 मिलियन हेक्टेयर मतलब 21 लाख हेक्टेयर आदिवासी भूमि प्रभावित हुई है। MOEFCC के अनुसार 2018 से 2019 में आदिवासी क्षेत्रों में 50% से ज्यादा खनन परियोजनाएं बिना किसी सहमति और बिना किसी अनुमति के शुरू हुई हैं। इन कई समस्याओं के बाद भी कई सारे युवा आज भी समाज में हीरो बने खड़े हुए हैं और कई आदिवासी संगठन समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज हमारे पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है। क्या हम मिलके एक आदिवासी सॉन्ग, कहानी या कला सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं? आदिवासी भारत का गौरव है। उनकी संघर्ष ने हमें आजाद 2025 में जब हम AI और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आइए हम मिलके उनकी आवाज को और बुलंद करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक कमेंट आदिवासी समाज के नाम। जय जोहार।